हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड में यूनिट 1 में टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। तो शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नोवेल यानी उपन्यास के तत्व। A novel is a complex multi-dimensional form of literature that incorporates various elements to create a cohesive and engaging story। यानी उपन्यास साहित्य का एक जटिल बहुआयामी रूप है जो एक सामंजस्यपूर्ण और आकर्षक कहानी बनाने के लिए विभिन्न तत्वों को शामिल करता है। These elements work together to form the backbone of the narrative and provide the reader with a rich and immersive experience। यानी ये तत्व कथा की रीढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं और पाठक यानी पढ़ने वाले को एक समृद्ध और गहन अनुभव प्रदान करते हैं। Here are some of the key elements of a novel। यानी यहाँ उपन्यास के कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं, जिसमें क्या है? प्लॉट यानी प्लॉट क्या है? कथानक, जहाँ पे जो कहानी होती है जिस पे लिखी गई होती है। द प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन दैट मेक अप द स्टोरी। यानी कथानक घटनाओं और कार्यों का अनुक्रम है जो कहानी को बनाता है। इट encompasses the central conflict as well as the various incidents and situations that drive the narrative forward। यानी इसमें केंद्रीय संघर्ष के साथ साथ विभिन्न घटनाएं और स्थितियां भी शामिल हैं जो कथा को आगे बढ़ाती हैं। A well-crafted plot typically follows a structure that includes exposition, rising action, climax, falling action and resolution। यानी एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कथानक यानी प्लॉट आमतौर पर एक संरचना का अनुसरण करता है जिसमें प्रदर्शनी, बढ़ती क्रियाएं और चरमोत्कर्ष, गिरती हुई क्रियाएं और संकल्प शामिल होते हैं। और जिसमें अब है कैरेक्टर्स यानी चरित्र। कैरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स हु इनहेबिट द स्टोरी, कैरिंग आउट एक्शंस एंड मेकिंग डिसीजंस दैट शेप द नैरेटिव। यानी चरित्र या पात्र वे व्यक्ति होते हैं जो कहानी में रहते हैं, कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं जो कथा को आकार देते हैं। दे कैन बी प्रोटोगनिस्ट्स, एंटोगनिस्ट्स और सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ईच विद देयर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, मोटिवेशंस एंड रिलेशनशिप्स। यानी वो कह रहे हैं वे नायक हो सकते हैं, खलनायक हो सकते हैं और सेकेंडरी कैरेक्टर यानी दूसरे और चरित्र भी हो सकते हैं। प्रत्येक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, प्रेरणा होती है, संबंध होते हैं। द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर्स ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन एंगेजिंग एंड इमोशनली रेजोनेंट नैरेटिव। यानी कहानी के दौरान पात्रों का विकास और वृद्धि एक आकर्षक और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली कहानी बनाने के लिए आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे। अब इसमें है सेटिंग। और सेटिंग क्या है? द सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी अकर्स। यानी सेटिंग वह स्थान है और समय है जिसमें कहानी घटित होती है। इट प्रोवाइड्स द बैकड्रॉप ऑफ द कैरेक्टर्स एक्शंस एंड कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर, टोन एंड थीम्स ऑफ द नोवेल। यानी यह पात्रों के कार्यों के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है और उपन्यास के वातावरण, स्वर और विषयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। द सेटिंग कैन बी रियलिस्टिक or fantastical, historical or contemporary, and it's often plays a crucial role in shaping the characters and the plot। यानी सेटिंग व्यवस्था यथार्थवादी या काल्पनिक हो सकती है, ऐतिहासिक या समकालीन हो सकती है और यह अक्सर पात्रों और कथानक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्लॉट को। पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण। The point of view refers to the perspective from which the story is told। यानी दृष्टिकोण का तात्पर्य उस बात से है जिसमें कहानी कही जाती है। It determines how the reader experiences the narrative and what information is revealed or withheld। यानी
यह निर्धारित करता है कि पाठक कथा का अनुभव कैसे करता है और कौन सी जानकारी सामने आती है या रोकी जाती है। डिफरेंट पीओवीज इंक्लूड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिमिटेड and third person omniscient, each offering unique storytelling possibilities. It is also known as narrative technique. यानी विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू में प्रथम फर्स्ट पर्सन, द्वितीय यानी सेकंड पर्सन, थर्ड एंड तृतीय थर्ड पर्सन सीमित है और थर्ड पर्सन यानी ओमनिसियंट शामिल है। प्रत्येक प्रति, प्रत्येक अद्वितीय कहानी में कहने की संभावनाएं प्रदान करते हैं। क्या ये यूनिक अद्वितीय नई कहानी प्रदान करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नरेटिव टेक्निक, यानी इसे कथात्मक तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। अब है थीम यानी विषय। द थीम इज द अंडरलाइंग मैसेज और आइडिया दैट द ऑथर एक्सप्लोर्स थ्रू द नरेटिव, यानी विषय है अंतर्निहित संदेश या विचार है जिसे लेखक कथा के माध्यम से खोजता है। इट कैन बी अ मोरल लेसन, अ सोशल कमेंट्री or a philosophical inquiry, and it often emerges through the characters experiences, the plot and the setting. यानी ये एक नैतिक पाठ या सामाजिक टिप्पणी या एक दार्शनिक पूछताछ हो सकती है और यह अक्सर पात्रों के अनुभवों, प्लॉट और सेटिंग के माध्यम से उभरती है। The theme provides a depth and meaning to the story, allowing the reader to engage with the novel on a deeper level. यानी विषय वस्तु कहानी को गहराई और अर्थ प्रदान करती है जिससे पाठक उपन्यास के साथ गहरे स्तर पर जुड़ जाता है। Themes can be universal such as love, loss और identity, or they can be more specific to the story and setting. यानी विषय सार्वभौमिक हो सकते हैं जैसे प्रेम, हानि या पहचान, या वे कहानी और सेटिंग के लिए अधिक विशिष्ट हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे टोन एंड स्टाइल यानी स्वर और शैली। टोन रेफर्स टू द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, व्हाइल स्टाइल रेफर्स टू द author's unique way of using language, syntax and literary techniques. यानी वो कह रहे हैं स्वर विषय वस्तु के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, रेफर्स माने संदर्भित करता है, जबकि शैली लेखक की भाषा, वाक्य रचना और साहित्यिक तकनीकों का उपयोग करने के अनूठे तरीके को संदर्भित करती है। The tone and style of a novel contribute to the overall atmosphere and can help create a sense of tension, humor, melancholy or any other desired emotional effect. यानी किसी उपन्यास का स्वर और शैली समग्र माहौल में योगदान करती है और तनाव, हास्य, उदासी या किसी अन्य वांछित भावनात्मक प्रभाव की भावना पैदा करने में मदद कर सकती है। Tone is the author's attitude towards the subject matter, which can be serious, humorous, ironic, or sarcastic. Tone can affect the reader's emotional response to the story. यानी जो सुर है विषय वस्तु के प्रति लेखक का दृष्टिकोण है जो गंभीर, हास्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण या व्यंग्यात्मक हो सकता है। अब आगे द स्वर कहानी के प्रति पाठक की भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। Tone can affect the reader's emotional response to the story. आगे बढ़ेंगे conflict यानी टकराव या संघर्ष। Conflict is the struggle between opposing forces that drives the plot and creates tension in the story. यानी संघर्ष विरोधी ताकतों के बीच का संघर्ष है जो कथानक को आगे बढ़ाता है और कहानी में तनाव पैदा करता है। It can be internal within a character's mind और external between characters और against external forces. यानी यह आंतरिक किसी पात्र के दिमाग के भीतर या भारी पात्रों के बीच या भारी ताकतों के विरुद्ध हो सकता है। Conflict is essential for propelling the story forward and developing the character. यानी कहानी को आगे बढ़ाने और पात्रों के विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। टकराव या संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट। आगे पढ़ेंगे सिंबोलिज्म एंड इमेजरी यानी प्रतीकवाद या संकेतवाद और इमेजरी यानी कल्पना। Symbolism and imagery are literary devices
that use symbols, metaphors, and vivid descriptions to convey abstract ideas, emotions or themes। यानी प्रतीकवाद या कल्पना संकेतवाद साहित्यिक उपकरण है जो अमूर्त विचारों, भावनाओं या विषय को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों, रूपकों और ज्वलंत विवरणों का उपयोग करते हैं। They enrich the narrative, adding layers of meaning and helping the reader connect with the story on a deeper level। यानी वो कह रहे हैं ये कथा को समृद्ध करते हैं और अर्थ की परतें जोड़ते हैं और पाठक को कहानी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करते हैं। आगे पढ़ेंगे। Thus these elements work together to create a compelling narrative that engages the reader and allows them to explore the characters, plot and themes of a novel. A well-crafted novel combines these elements in a harmonious and balanced manner, resulting in a good novel or fictional work। यानी इस प्रकार ये तत्व एक सम्मोहक कथा बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जो पाठक को बांधे रखता है और उन्हें उपन्यास के पात्रों, कथानक और विषयों का पता लगाने की अनुमति देता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया उपन्यास इन तत्वों को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित तरीके से जोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप काल्पनिक काम का एक अच्छा उपन्यास बनता है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आज हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। धन्यवाद।